और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। सामर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर समझौता वार्ता के लिए प्री काउंसलिंग का आयोजन। ग्राम न्याय अधिकारी पूजा मीना ने प्री लिटिगेशन प्रकरणों को लेकर दोनों पक्षों की बैठक को लेकर समझाइश की। न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों से संबंधित दोनों पक्षों में करवाई गई समझाइश। फुलेरा के भंदे बालाजी में 34वां निःशुल्क नेत्र और दंत चिकित्सा शिविर आयोजित। राजस्थान सरकार की भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई और जिला अंधता निवारण समिति द्वारा हुआ आयोजन। शिविर में 300 से ज्यादा मरीजों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। ऑपरेशन के लिए चुने गए 120 मरीज। जयपुर के पावटा में जन कल्याणार्थ सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महंत मंगलदास के पावन सानिध्य में भरतदास आश्रम टोडा बगीची पर हुआ आयोजित। सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर सभी को पंगत प्रसाद वितरण किया गया। पावटा में फतेहपुरा खुर्द गांव के बाबा भूतेश्वर धाम में शिवानंद महाराज और परमानंद महाराज की पुण्यतिथि पर 16वां विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा भूतेश्वर के दर्शन कर भंडारे में प्रसादी पाई। भंडारे के कार्यक्रम के साथ भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया। जयपुर में बिंदायका के शायर विद्या मंदिर पांच्यावाला में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निदेशक लालचंद यादव ने बताया कि मां सरस्वती को दीप के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने भांडारेज कस्बे में ग्राम सहकारी समिति के गोदाम भवन और कालाखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षों का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक विक्रम बंशीवाल का 51 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सांगरेर में एसबीए लेवल द्वितीय के शिक्षकों का 5 दिवसीय शिविर आयोजित। एमआर बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा हुआ आयोजित। ब्लॉक के शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण। पावटा के भांकरी गांव में प्राचीन मंदिर से शिव परिवार की मूर्तियां हुई गायब। अज्ञात लोगों पर मूर्तियां गायब करने का आरोप है। मंदिर के महंत ने प्रागपुरा थाने में दर्ज करवाया है मामला। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग है। जयपुर ग्रामीण के जमुआ रामगढ़ में दुधली मोड़ नेवर से आंधी तक आने जाने वाला मुख्य रास्ता बंद होने से राहगीर और स्थानीय लोग परेशान हैं। नेवर के पास फ्लाईओवर निर्माण से हुआ है रास्ता बंद। लोगों ने बगैर सूचना रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। रास्ता बंद होने से लोगों में काफी गुस्सा है। सांगनेर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। डिग्गी रोड बालावाला गांव की यह घटना। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल जारी। बिंदायका के नारायण विहार इलाके में जहरीले रसायन पीने से एक एक करके 13 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। डॉक्टर्स की टीम पहुंची मौके पर। भांकरोटा थाने के एसआई आशुतोष पहुंचे मई जाब्ता मौके पर। रामचंद्र गुर्जर और जगदीश अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था घास। सांगनेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी दीवार लेखन किया। सांसद रामचरण बोहरा ने दीवार लेखन करने पर कार्यकर्ताओं को साफा बांधकर दिया धन्यवाद। साफा बंधवाकर धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं ने सांसद रामचरण बोहरा का आभार जताया है। मंडल उपाध्यक्ष भौरीलाल माली ने जानकारी दी है। और चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। जैसलमेर के बड़ियाना थाने में नवनियुक्त थाना अधिकारी देवराम गोदारा ने कार्यभार संभाला है। थाना अधिकारी का पुलिस कार्मिकों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। थाना अधिकारी ने कहा कि पहली प्राथमिकता क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। जैसलमेर के पोखरण में कर्ज से परेशान युवक ने आत्महत्या की है। टांके में कूदकर युवक ने जान दे दी। सुसाइड नोट में फाइनेंसर द्वारा परेशान करने का आरोप है। पलौदी में अनामिका हत्याकांड मामले में आरोपी पति 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की है। एक कार को भी जब्त किया गया है। आरोपी ने अनामिका बिश्नोई की गोली मारकर हत्या की थी। पलौदी पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। अवैध अफीम के 2470 पौधे बरामद किए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मामला। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
पलौदी में विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर ने ली है समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। कहा जन सुनवाई के प्रकरणों को निर्धारित समय में निस्तारित करें। पलौदी में नवनियुक्त सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल का अभिनंदन किया गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और महासंघ के घटक संगठन यूटीबी नर्सेज संगठन ने स्वागत किया है। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने मौके पर कर्मचारी वर्ग से सहयोग करने का आश्वासन दिया। जोधपुर के एमबीएस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रदर्शन। दोषी प्रोफेसर को निलंबित करने के साथ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने 7 से 10 बजे तक आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग करने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत एयरपोर्ट पुलिस थाने ने भी एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों की जांच की है। पुलिस ने सभी आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनकी एंट्री की। जैसलमेर के रामदेवरा में अवैध कनेक्शन हटाने गए अधिकारियों का विरोध। लोहार की गांव के पास ग्रामीणों ने विरोध किया है। नाचना से रामदेवरा की तरफ आ रही नहर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन पर हो रखे अवैध कनेक्शन को हटाने गए थे अधिकारियों को विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। समदड़ी के नोडल अधिकारी किशनलाल सिसोदिया का आईए से प्रोग्रामर पद पर पदोन्नति होने पर ई-मित्र संचालकों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। एलएसपी द्वारा सभी को ऑनलाइन सुविधा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पलसून के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और आशा सहयोगिनी की मासिक सेक्टर बैठक। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एएनएम और आशाओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रुक कर लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। देसूरी में सोनाड़ा खेतलाजी जूनी धाम ट्रस्ट कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसमें सर्वसहमति से प्रकाशवन गोस्वामी को अध्यक्ष, अशोक सिंह राजपुरोहित कोषाध्यक्ष, संदीप सिंह चारण सचिव और लक्ष्मण मेघवाल उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्रामीणों ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। जालोर में जसवंतपुरा के पूरन गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। मृतका के परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला। सिरोही के माउंट आबू में जोनल मास्टर प्लान मॉडिफिकेशन को लेकर बैठक आयोजित। पालिका अध्यक्ष जीतू राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। एनजीटी के आदेश पर होगा अब मॉडिफिकेशन के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। श्री विजयनगर के डेरा मल्ला टिब्बा पर 7 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ। कथा का श्रवण करने के लिए श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल समर्थकों के साथ मल्ला टिब्बा पहुंचे। सांसद ने कथा का श्रवण कर डेरा मल्ला टिब्बा के संत का आशीर्वाद लिया। श्रीकरणपुर में उच्चाधिकारियों के आदेशों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जेल का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम शिवराम, सीओ सुधा पालावत, जेलर नवदीप सिंह के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कैदियों के पास तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसडीएम शिवराम ने जेल में साफ सफाई रखने की हिदायत दी। श्री विजयनगर के डाडा पम्माराम मेला प्रांगण में राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा का फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार लेघा, अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुग मौजूद रहे। कैंप का पूर्व विधायक बलवीर लूथरा, उपखंड अधिकारी सीता शर्मा की ओर से निरीक्षण भी किया गया। बीकानेर ने संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने औचक निरीक्षण किया। पीबीएम अस्पताल परिसर में अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया गया। डीसी सिंघवी ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जाहिर की। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। खीवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह और पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सभी भामाशाहों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
लाडनू के जैन विश्व भारती संस्थान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। खो खो प्रथम लीग मैच आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय टीम और शिक्षा विभाग की टीम प्रथम के मध्य खेला गया, जिसमें शिक्षा विभाग की टीम विजेता रही है। खेल सचिव डॉक्टर बलबीर सिंह ने जानकारी दी है। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की है। शहर के चांग गेट, पाली बाजार, लोहारान चोपड़ा, चर्च रोड और कासाबान मोहल्ला क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए सामान भी जब्त किया। ब्यावर में सभी भवन मालिकों से श्रम विभाग में निर्माण लागत का 1% उपकर जमा करवाने की अपील। श्रम कल्याण अधिकारी मुकेश कुमार ने अपील की है। विभाग के शासन सचिव की ओर से शुरू किया गया है अभियान। अजमेर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। हाथीखेड़ा में प्राधिकरण की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। करीब 5.5 बीघा जमीन को मुक्त करवाया गया है। कुचामन सिटी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस बल के साथ नगर परिषद ने दुकानों के बाहर की कार्रवाई। सभी दुकानदारों और ठेले वालों को रोड पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित करने में सहयोग की अपील भी की गई। नीडवाना में शीतलकुंड बालाजी मंदिर के मैदान में आग लगी। अज्ञात कारणों से लगी है मंदिर के मैदान में आग। आग से प्रांगण में पड़ी लकड़ियां, घास जलकर राख हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। नीडवाना में गरदेजा बासनी गांव में झूलते विद्युत तार परेशानी का कारण बने हुए हैं। सड़क से गुजर रहे ट्रक में फंस गए झूलते विद्युत तार। ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तारों में अटका ट्रक घंटों तक खड़ा रहा बीच सड़क पर। विद्युत लाइन बंद नहीं होने पर हो सकता था बड़ा हादसा। अजमेर के सावर में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। सावर लायंस क्लब केकड़ी और डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। कोटा से 58 मरीजों का ऑपरेशन कर किया गया रवाना। महाविद्यालय के निदेशक ने 58 मरीजों की कुशलक्षेम पूछते हुए सभी को बिस्किट और फल का वितरण किया। नागौर की खाटूबड़ी पुलिस ने मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 बिना नंबर की कैंपर गाड़ी को जब्त किया है। वापस हमले की तैयारी में थे आरोपी हरेंद्र, अशोक कपिल और राम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। नागौर की कुचेरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एसपी नारायण टोगस के निर्देश पर कुचेरा थानाधिकारी मुकेश कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यावर में मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा। एडीजे प्रथम न्यायाधीश डॉक्टर वीनू नागपाल ने 6 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला। न्यायाधीश ने आरोपी को 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। ब्यावर में मुख्य डाकघर अधीक्षक वीएस जैन ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जानकारी दी है। कहा, बिजली योजना में सर्वे और पात्र व्यक्तियों के नामांकन का कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क कर योजना के लिए नामांकन करवा सकते हैं। ब्यावर में मकानों का लेवल मुख्य सड़क से नीचे होने के कारण क्षेत्रवासियों को पानी भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या समाधान की मांग को लेकर फतेहपुरिया दोयम के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अब देख लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। झालावाड़ के पड़ावा में विद्युत करंट हादसे का शिकार हुई भगवानपुर निवासी महिला को जिला विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत 5 लाख रुपए का चेक एसडीएम रामनिवास मीणा के हाथों से दिलवाया गया। इस दौरान विद्युत विभाग कार्मिक अधिकारी डॉक्टर अभिनव शर्मा, लेखाधिकारी विवेक डागा, एईएन मुकेश चौहान मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के पड़ावा में स्थित विद्युत कार्यालय में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सर सीवी रमन को याद किया गया। इस अवसर पर कार्मिक अधिकारी डॉक्टर अभिनव शर्मा, लेखाधिकारी विवेक डागा, एएन मुकेश चौहान सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना में जावर थाना क्षेत्र के भूलनखेड़ी गांव में खेत पर कृषि कार्य करने गए 35 वर्षीय किसान की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। बकानी के रटलाई कस्बे में खूंटे पर गिरने से गंभीर घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में की जा रही
लो टनल की खेती। किसानों और छात्रों को भी दी जा रही है इसकी जानकारी। लो टनल खेती द्वारा उत्पादन को किया जा सकता है 4 गुना, किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। सलुंबर में 1 दिवसीय जयसमंद महोत्सव का आगाज हुआ। जयसमंद पाल पर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में दीप प्रज्वलन के साथ ही योग के साथ आगाज हुआ है। कलेक्टर, विधायक, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा और कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा स्थानीय ग्रामीणों ने पहली बार पाल पर योग किया। उदयपुर में खेरवाड़ा के डाक बंगला परिसर में संयुक्त व्यापार महासंघ की बैठक हुई। बैठक में आगामी होली पर्व के चलते 15 मार्च को कस्बे का बाजार खुला रखने, होली मिलन समारोह मनाने, अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने आसोप वन्य क्षेत्र का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने वहां पर काले हिरण भी देखे। कहा, शाहपुरा वन रेंज क्षेत्र के आसोप में को काले हिरणों के लिए संरक्षण वन्य क्षेत्र घोषित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शाहपुरा में फूल डोल महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। कलेक्टर शेखावत ने समुचित प्रबंध के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर नामित मेहता ने रोडवेज बस स्टैंड का किया है औचक निरीक्षण। रोडवेज कर्मियों में मचा है हड़कंप। रोडवेज बस स्टैंड की दुर्दशा को लेकर उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों की क्लास भी ली है। सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई। तुरंत प्रभाव से सफाई करने के आदेश दिए हैं। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के देवली गांव में चोरों का आतंक। गांव के मांगीलाल कुमावत के खेत पर नई ट्यूबवेल से 500 फीट लंबी केबल और स्टार्टर चुराकर हुए फरार। घटना को लेकर खेत मालिक ने रोष जताया है। पुलिस प्रशासन से बदमाशों को पकड़ने की मांग है। रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा में 375 करोड़ में नई लाइन बिछाने के बाद भी नल में गंदा पानी। शहर के भावसाडा इलाके में कई महीनों से लोग दूषित पानी पीने से परेशान हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस पर कोई ध्यान। बांसवाड़ा के गढ़ी में अवैध सागवान की लकड़ियों से फर्नीचर बना रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई। वन अधिकारियों ने सागवान की लकड़ी और मशीन की जब्त है। आगे की कार्रवाई जारी है। और अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। बौली थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय युवक का शव मिलने का मामला है। जस्टाना रोड पर अलूदा बालाजी के पास खेत में मिला युवक का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस अन्य मुलजिमों के बारे में पूछताछ कर रही है। करीब 1 महीने पहले जमीन विवाद में हत्या की थी। धौलपुर में निजी नर्सिंग होम, लैब और झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान शुरू। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा ने जानकारी दी है। सभी निजी नर्सिंग होम, लैब्स को नोटिस दिया गया है। धौलपुर की भार्गव वाटिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री शिल्पकार योजना को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के अलावा सरपंच भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में भारत का बहुत ही विकास किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।